जी नमस्कार। आप सभी का पंजाब केसरी टीवी में ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन से स्वागत। मैं अपने सहयोगी मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। हिमाचल प्रदेश का यह ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन सबसे पुराना और पहला स्टेशन है, जहां से वर्ष 1991 में पहली बार रेल चली थी। और वक्त के साथ देखिए, यह स्टेशन ऊना जिला के अंतिम छोर दौलतपुर चौक तक जो है वो ये रेलखंड पहुंच चुका है। यानी ऊना जिला पूरे का पूरा ब्रॉड गेज रेल लाइन से जुड़ चुका है। उपलब्धियों की बात करें तो पिछले 34 वर्ष में यहाँ बेशुमार उपलब्धियां रेलवे के क्षेत्र में हुई है। ये अलग बात है कि अभी भी हमें तलवाड़ा रेलवे स्टेशन से जुड़ना है, मुकेरियां से जुड़ना है, ताकि ये सेकंड डिफेंस लाइन बन सके दिल्ली अंबाला, और अंबाला से सीधी जम्मू कश्मीर जो रेल लिंक है उससे जुड़ सके। केवल यह एक लिंक रहता है दौलतपुर चौक से तलवाड़ा और मुकेरियां तक। मुकेरियां, तलवाड़ा से मुकेरियां तक का जो रेलवे लिंक है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। वहां पे ब्रिजेस बनने हैं जिसका काम जो है वो प्रोसेस चला है। जबकि दौलतपुर से तलवाड़ा के बीच में करीब जो 30 किलोमीटर का एक पार्ट है, वहां पे जमीन अधिग्रहण का कार्य चला हुआ है। और जैसे ही ये होगा, रेल लाइन वहां पे बिछनी शुरू होगी और उसके बाद यहाँ रेलों की संख्या जो है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर बात हिमाचल की करें तो उपलब्धियों से भरा हुआ है रेलवे का। यहाँ से 13 से अधिक रेलगाड़ियां अप एंड डाउन करती हैं। आप देखिए, ये रेलवे स्टेशन भले ही जो अभी विकास की दृष्टि से थोड़ा अभी कमी है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन को जैसे अंब अंदौरा का रेलवे स्टेशन आदर्श बनाया गया है, वैसे तो यहाँ पे आधारभूत ढांचे की कमी है। परंतु अब दूसरी जो लूप लाइन है वो बिछा दी गई है, यानी सेकंड प्लेटफार्म चालू हो चुका है। 2 रेलगाड़ियां यहाँ एक समय में खड़ी हो सकती है और तीसरी आए तो बीच से सीधी बिना डिस्टर्ब हुए जा सकती है। तो बात करेंगे कि कौन सा नया पन्ना जो यहाँ के रेलवे विकास के अध्याय में जुड़ा है, उसकी बात करेंगे। 2 नए जो अब रेल लिंक है वो बड़े हैं, यानी 2 रेलगाड़ियों के स्टेशन जो है वो बढ़ाए गए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि जो अभी हुई है वो यह है कि जो अंब अंदौरा से रेलगाड़ी अंबाला तक चलती थी, यानी DMU जो रेलगाड़ी थी, उस रेलगाड़ी को अब हिसार रायपुर हरियाणा तक बढ़ाया गया है। इसका फायदा क्या होगा कि यहाँ से जो लोग चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से बाद अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र और उसके बाद हरियाणा के कई जो स्टेशन हैं उनसे होती हुई रेलगाड़ी जो सीधी है वो हरियाणा के रायपुर जो जंक्शन है वहां तक जा रही है, यानी शुरू हो चुकी है। और इसका फायदा ये होगा कि जो लोग यहाँ से कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, अंबाला वो जाते हैं उनको तो लाभ होगा ही, लेकिन जो हरियाणा का रायपुर जंक्शन है वहां से देश के कई हिस्सों को रेलगाड़ियां जाती हैं। तो जो पैसेंजर हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं चाहे पंजाब के हैं, दूसरे पार्ट के हैं, उन्हें जो है वो लाभ होगा। और इसी प्रकार से अगर बात करें तो जो एक रेलगाड़ी और थी दौलतपुर चौक से जो पहले जयपुर, राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर के लिए चलती थी, उसको बाद में गुजरात के आगे बढ़ाया गया था, यानी साबरमती तक जाती थी। अब साबरमती जो एक्सप्रेस ट्रेन है दौलतपुर चौक साबरमती एक्सप्रेस, उसे कर दिया गया है गांधीनगर कैपिटल। एक स्टेशन और बढ़ा दिया गया है, यानी एक कदम निश्चित रूप से बड़े हैं। आने वाले दिनों में ये जो रेलगाड़ी है वो सबसे व्यापारिक बड़े केंद्र सूरत तक जुड़ सकती है, यानी ऐसा भी प्रपोजल है। तो 2 रेलगाड़ियां हैं, उनका जो स्टेशन है वो बढ़ाए गए हैं।
धीरे धीरे इजाफा जो है हो रहा है। अगर हम बात करें तो बड़ी उपलब्धि ये है कि जो हरियाणा के कई कैथल है और कई स्टेशन है जो हिमाचल के ऑस्ट्री डैम ऑस्ट्रीज है, बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश के लोअर हिमाचल से, चाहे बिलासपुर है, ऊना है और हमीरपुर के कुछ हिस्से हैं, जहां के लोग डैम ऑस्ट्रीज है बड़े लेवल पे, यानी बहुत ज्यादा लोग जो है वो हिसार और दूसरे जितने भी स्टेशन है वहां पे रहते हैं। तो ये जो रेलगाड़ी है जो अंब अंदौरा से अब रायपुर हरियाणा जंक्शन तक जाएगी, तो ये उन स्टेशनों से होके जाएगी जहां पे हिमाचली बड़ी संख्या में है, हिसार है और उसके साथ फतेहाबाद है और कई ऐसे जो स्टेशन है वहां पे काफी अधिक हिमाचली है और उन्हें इस रेल का सीधा लाभ हो गया है, क्योंकि भाखड़ा बांध हमारे पास है और यहाँ से डैम ऑस्ट्रीज है। जिस जमाने में गए थे वहां काफी दिक्कतों से वो रहे, लेकिन अब उन्हें सीधा लिंक ये बन चुका है, तो एक तो लाभ ये हुआ। दूसरा, जो रेलगाड़ी दौलतपुर चौक से चलती है वो तमाम राजस्थान के जो टूरिस्ट प्लेस हैं, चाहे जयपुर है, उदयपुर है और दूसरे, वहां पे होती हुई ये सीधे गांधीनगर कैपिटल जाएगी। यानी पहले ये साबरमती तक थी, अब स्टेशन इसका बढ़ा दिया गया है। तो ये एक जो है बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ अगर बात करें तो ऊना से 3 रेलगाड़ियां दिल्ली के लिए चलती हैं, जिनमें से एक वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन है, एक हिमाचल एक्सप्रेस है जो वर्ष 1991 से लगातार चल रही है और तीसरी रेलगाड़ी जो सुबह जनशताब्दी है जो सुबह यहाँ से चलती है और जो दिल्ली है वो करीब 11-12 बजे पहुंचती है, उसके बाद 2:30 बजे फिर से चलती है और रात को 9-10 बजे यहाँ पे पहुंचती है। इसके अलावा बात करें तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश का, इंदौर शहर इससे जुड़ा हुआ है और हिमाचल के साथ। उसके बाद बात करें तो नांदेड़ साहब महाराष्ट्र का, वो भी यहाँ से जुड़ा, यहाँ से नियमित रेलगाड़ी चलती है। हरिद्वार के लिए रेलगाड़ी है जो ऊना सहारनपुर के बीच में अम्बाड़ा होकर चलती थी, उसे हरिद्वार तक एक्सटेंड किया गया है। तो रेलगाड़ियों की अगर अप डाउन की संख्या अगर की जाए तो यहाँ पे 13 से अधिक है और 2 रेलगाड़ियों का जो अभी स्टेशन इसके एक्सटेंड किए गए हैं। आने वाले दिनों में जब ये रेलगाड़ी जो है यानी रेल लाइन दौलतपुर चौक से तलवाड़ा और मुकेरियां पहुंचेगी तो निश्चित रूप से ये ट्रैक सबसे व्यस्ततम ट्रैक होगा। आपको अंबाला से बाया जलंधर होकर J&K जो है वो तो एक रूट होगा, लेकिन ये वैकल्पिक रूट होगा। दूसरा जो रास्ता होगा डिफेंस के हिसाब से J&K के लिए एक वैकल्पिक लाइन जो है बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर आप ये इसके अगले स्टेशन पे जाएंगे अंबद्वारा तो 19 करोड़ रुपए की लागत से वह एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ऊना की बात करें तो कुछ समय पहले तक यानी कुछ दिनों तक यहाँ सेकंड प्लेटफॉर्म नहीं था, कोरोना के दौरान बनना शुरू हुआ था, रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब ये देखिए आप बन चुका है, लूप लाइन डल चुकी है और अब 2 रेलगाड़ियां जो है एक समय में यहाँ खड़ी होती हैं और तीसरी जो है उसके लिए रूट यहाँ पे क्लियर है और फुट ओवर ब्रिज जो है वो यहाँ पे बन चुका है। तो एक फैसिलिटी के हिसाब से देखें तो काफी जो यहाँ पे सुविधाएं हुई हैं, काफी सुविधाएं होनी अभी बाकी है, जिसके लिए लगातार जो पैसेंजर्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। और यदि जो दूसरी रेलगाड़ियां हैं जो सामान यहाँ से जब कीर्तपुर साहिब में जो स्टेशन है, जितनी भी गाड़ियां लेकर सामान लेकर आती है, अगर यहाँ पे वो पहुंचेगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ हो रहा। और ऊना से जेजो को यदि इस लिंक को जोड़ दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो बल्क ड्रग पार्क जो 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जिस पर आएगी तो उसको एक बड़ा लाभ जो है होगा। बहरहाल ऊना से 2 रेलगाड़ियां जो है उनके स्टेशन बढ़ाए गए हैं। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।